अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल, गैर मुल्की सरमाकारों की बढ़ती दिलचस्पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमाकार कंपनियों के आला सतह वफ़द की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो अहम मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन की सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कंपनियों के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। सोने और तांबे समेत दीगर मादनियात के वसी ज़खायर की मौजूदगी पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाक़ी वज़रा बराए तिजारत और पेट्रोलियम भी शरीक थे। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। वफ़द में यूनाइटेड स्टेट्स, स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटा एंगल्स के नुमाइंदे शामिल थे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात के शोबों में दो अहम मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। मुआहदे के तहत दिफा, टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस से जुड़े मादनियात की तलाश और प्रोसेसिंग की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान फौरी तौर पर दस्तयाब मादनियात की बरामद शुरू कर देगा। अमरीका को कॉपर, सोना, टंगस्टन और रेयर अर्थ मिनरल्स बरामद की जाएंगी। और अब बात करेंगे रावलपिंडी में अलीमा खान की प्रेस टॉक के मौके पर हंगामा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सहाफ़ियों पर हमला कर दिया। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच पर बदतरीन तशद्दुद किया। PTI ने अलीमा खान से अमरीका में जायदाद के हवाले से पूछे गए सवाल पर सहाफ़ी तैयब बलोच के खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू कर रखी थी। अलीमा खान से सवाल करना जुर्म बन गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का बोल न्यूज़ पर हमला। बोल के रिपोर्टर तैयब बलोच पर बदतरीन तशद्दुद। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान की प्रेस टॉक के मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपे से बाहर हो गए। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच और सीनियर रिपोर्टर फैसल हकीम पर शदीद तशद्दुद किया। इस दौरान दीगर सहाफ़ियों और कैमरा पर्सन्स ने तैयब बलोच को बचाने की कोशिश की, ताहम मीडिया नुमाइंदगान को धक्के दिए गए और गालम गलोच की गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सेनेटर फैसल जावेद और बानी PTI की बहनों की मौजूदगी में कारकुनों ने सहाफ़ियों को गालियां दी और डराया धमकाया। PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोता ने तैयब बलोच के साथ गालम गलोच की। वाक़े के बाद पुलिस ने गेट 1 से मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। ताहम तशद्दुद में मुलविस कई कारकुनान मौके से फरार हो गए। मीडिया नुमाइंदगान ने शदीद एहतजाज करते हुए अलीमा खान की प्रेस टॉक का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। तैयब बलोच का जुर्म उनका अलीमा खान से सवाल करना था। बोल के रिपोर्टर ने अलीमा खान से अमरीका में जायदाद से मुतालिक सवाल पूछा था। और भी आपको बताएं कि अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनों का नुमाइंदा। बोल न्यूज़ है तैयब बलोच पर तशद्दुद का मामला। वाक़े का मुकदमा थाना सदर बैरून में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सहाफ़ी तैयब बलोच की वदीयत में दर्ज किया गया है, जिसमें बानी PTI की बहन अलीमा खान को मरकज़ी मुलजिम नामजद किया गया है। PTI वकील नईम पंजोता, इंतसार सत्ती और 40 के करीब नामालूम कारकुनों को भी नामजद किया गया है। मुकदमे में ताज़रात पाकिस्तान के 5 दफ़ात शामिल की गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की है। MKM के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा, सहाफ़ियों को सवाल के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ऐसे वाक़यात में मुलविस अफराद का बायकॉट किया जाए। बोल के नुमाइंदे पर PTI के कारकुनों का तशद्दुद। सियासी क़यादत ने वाक़े की सख्त अल्फाज में की मज़म्मत। मुल्तान में बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद में भी इस मामले पर बात करूंगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, इख्तिलाफ राय पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। इस वाक़े में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जब दलील ना हो तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है और PTI की यही सोच है। तैयब बलोच को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो सवाल पूछने की जुर्रत रखते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वो हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे हैं और इस केस में भी तैयब बलोच का भरपूर साथ। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने बोल से बातचीत करते हुए कहा, ऐसे वाक़यात में मुलविस जमात के लोगों का बायकॉट किया जाए। MQM ये समझती है कि तमाम सहाफ़ी को सवाल करने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता है। सहाफ़ियों के नुमाइंदा तंजीमें, उनको भी चाहिए कि इस अमल पे सख्त तरीन एतराज़ करें, एहतजाज करें। और मैं समझता हूँ कि कम अज कम जो सियासी पार्टी के लोग ये हरकतें मुलव्विस है,
उनका कुछ अर्से तक बायकॉट किया जाए। बोल के नुमाइंदे तैयब बलोच को इस्लामाबाद में अलीमा खान से सवाल पूछने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने भी बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बोल से बातचीत करते हुए कहा किसी सहाफ़ी को काम से रोकना और हमला करना नाकाबिले कबूल है। खदशा था कि सहाफ़ी को टारगेट किया जाएगा। किसी को ये इख्तियार नहीं कि वो सहाफ़ी पर हमला करे। जवाब देना या ना देना सियासी रहनुमाओं का इख्तियार है। PTI के सोशल मीडिया से सहाफ़ी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला गया। किसी सियासी जमात, किसी हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है, ये हक नहीं है कि वो ये वाजे करे कि उससे जर्नलिस्ट क्या क्वेश्चन करेगा। ये तो जर्नलिस्ट का अपना एक सवालदीद होती है कि उससे क्या क्वेश्चन करना है। जब से इन जर्नलिस्टों की तस्वीरों के साथ तज़दीक अमेज़ फिक्रे लिखे गए, गालियाँ लिखी गई, धमकियाँ लिखी गई, उस वक्त से दारुल हुकूमत के जर्नलिस्टों में बड़ा पैनिक था। तमाम लोग बड़े कंसर्न थे कि खुदा न खास्ता हमारे साथियों की जिंदगी को कोई खतरा लाहक ना हो जाए, इन पे कोई अटैक ना कर दे। ये बहुत अफसोसनाक अमर है और हम बारहा PTI की क़यादत से ये कह चुके हैं कि कोई भी सवाल करना किसी जर्नलिस्ट का हक होता है, उसका जवाब देना ये उस पर डिपेंड करता है। वो कह सकते हैं कि भाई मैं इस पे नो कमेंट कह के आगे गुजर सकते हैं। कराची प्रेस क्लब ने अडियाला जेल के बाहर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सदर फाजिल जमीली, सेक्रेटरी सुहेल अफजल खान और मजलिस आमला ने तैयब बलोच पर तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कराची प्रेस क्लब से जारी बयान में प्रेस क्लब के अहदेदारों ने कहा कि बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच पर तशद्दुद, आज़ादी सहाफ़त और जमहूरी इक़दार पर हमला है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़ई में मुलव्वस अनासर को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए और सहाफ़ियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK का हंगामी इजलास। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच पर तशद्दुद के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि तैयब बलोच पर हमला न सिर्फ आज़ादी सहाफ़त पर हमला है बल्कि जमहूरी रिवायात और अखलाक़ी इक़दार की भी खुली खिलाफ वर्जी है। मुतालबा किया कि हुकूमत और रियासती इदारे फ़ौरी नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात करके ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे मिलाएँ। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडवी वाला ने भी बोल के रिपोर्टर तैयब बलोच पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों पर हमला आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद फैशिस्ट जहनीत की अक्कासी है। उन्होंने मुतालबा किया कि हमलावरों और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सलीम मांडवी वाला ने कहा सवाल उठाने पर मीडिया पर्सन को ज़दोकोब करना दहशत गर्दाना सोच है। अलीमा खान की मौजूदगी में सहाफ़ियों पर तशद्दुद ख़तरनाक रुझान है। सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी पर अलीमा खान की लाताल्लुकी सवालिया निशान है। और क्या तैयब बलोच पर पूरी मनसूबाबंदी के साथ तशद्दुद किया गया? PTI की हिमायत करने वाले कई अकाउंट से तैयब बलोच की तस्वीर शेयर करके कहा गया कि इस शख्स पर तशद्दुद किया जाना चाहिए। तैयब बलोच पर पूरी मनसूबाबंदी के साथ हमला किया गया, सबूत सामने आ गए। PTI की हिमायत करने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट से बोल के रिपोर्टर के खिलाफ पोस्ट की गयी। डॉक्टर रूमी नामी ट्विटर हैंडल से तैयब बलोच की तस्वीर शेयर करके लिखा गया कि आज इस पर कोई तशद्दुद करेगा। कारकुनान की बहुत तादाद आई है, कुछ गलत ना हो जाए। अहमद हसन नामी अकाउंट से ट्वीट किया गया कि इनके चेहरे याद रखें। राफान नामी ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि वर्कर्स से अपील है ये शख्स आज नहीं बचना चाहिए। चौधरी मुदस्सिर ने लिखा था कि जेल के बाहर तैयब बलोच को देखा गया है। दीगर भी कई अकाउंट से ट्वीट करके कारकुनान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। और अब बात करेंगे पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों की। अमवात की तादाद अब 60 हो गई है। लाखों अफराद मुतासर हैं। जलालपुर, पीरवाला, शकरगढ़, अलीपुर, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ समेत मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल संगीन है। मुतादिद बस्तियाँ डूब गई हैं, फसलें बर्बाद। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मजीद हज़ारों अफराद और लाखों जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। पंजाब में बदतरीन सैलाब, मूजोर रेलों ने तबाही की नई तारीख रकम कर दी। जलालपुर, पीरवाला के 50 से ज्यादा देहात पानी की नजर हो गए। बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां डूब गईं। इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुल्तान डिवीजन से 10,000 से ज्यादा अफराद का महफूज मकामात की जानिब इनखला। शकरगढ़ में भी सूरत हाल अबतर, इलाका मकीन दर बदर, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। अलीपुर और खैरपुर टामीवाली में भी मुतादिद बस्तियां जेरे आब, फसलें बर्बाद। लोग बचा कुचा सामान उठा
रिहाई नकल मकानी पर मजबूर। शुजाबाद में भी सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में कमी न आ सकी। घरों में महसूर अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान के इलाकों में जानवरों के लिए चारा भी बाकी न बचा। झंग में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। बाजारों की बंदिश से ताजिर परेशान। अहमदपुर सियाल में सैलाबी रेला शहरी आबादी में दाखिल। नशेबी इलाके पानी पानी। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार। मुल्तान में आइंदा 3 रोज तक सैलाब बरकरार रहने का खदशा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारत की आबी जारे दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया गया है। वजारत आबी वसाइल ने सैलाब का नया अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब के दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल। फैसलाबाद, झंग, नारोवाल, मुल्तान, भावलपुर और लोधरा समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश। सैलाब ज़दगान के लिए कायम खैमे बस्तियाँ भी पानी में डूब गई हैं। मुतासिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। भारत की आबी दहशतगर्दी मुल्की दरिया बेकाबू हो गए। दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंहवाला के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 3,19,295 क्यूसेक रहा। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 1,37,521 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 1,20,598 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरिया जमा हो गया। फैसलाबाद, झंग, मुल्तान, बहावलपुर और लोधरा समेत मुतअद्दिद अजला में भी तेज बरसात हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। उधर जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की बेहिसी नाहली 3 कीमती जानें निकल गई। बस्ती खलीलाबाद में रेस्क्यू न किए जाने पर सैलाब मुतासरीन की नकल मकानी जानलेवा साबित हुई। हादसे में 14 साला फातिमा, 13 साला अब्दुल्ला, 25 साला लुकमान जान बहक हो गए। इमदाद आई, ना रेस्क्यू का अमला, मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। दुखों, परेशानियों, मसाइब आलाम से भरी जिंदगी से छुटकारा दिला दिया। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, बेहिसी, नाअहली 3 रोज से रेस्क्यू किए जाने के मुंतजर मुतासरीन की नकल मकानी मौत का सबब बन गई। बस्ती खलीलाबाद में सैलाबी पानी उबूर करने के दौरान 5 अफराद पानी में डूब गए। 3 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त अब्दुल्ला, मोहम्मद लुकमान और फातिमा के नाम से हुई। 14 साला बच्ची की लाश रिकवर कर ली गई। बाकी 2 अफराद का कुछ पता नहीं चल सका। अपनी मदद आपने तो गोला ने पैन नहीं करना, कोई इंतजाम नहीं चीज सकिया। डबल वाले इंतजार करो क्या करना, जेरे बुढ़े खड़े हैं उन्हें को इंतजार करो। मेरे रिश्तेदार ने के तरक्की दो आंदे पैन ड्रम में कश्ती दोते इन्हें हादसा थी कि मेरे को फोन कॉल की है गवर्नमेंट ने कोई साले को रेस्क्यू करनी, सारे खवातीन खारे परेशान हैं। हादसे की इत्ला पर मकामी पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई। और अलीपुर में सैलाबी सूरत हाल। बस्ती कोटला माची में 15 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल फैमिली पानी में फंस गई है। मुतासरीन में ख़वातीन और 3 और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू करके ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ, महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए, मुतासरा ख़ानदान की दुहाइयाँ। उधर लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलट गई। अफसोसनाक वाक़े में 2 ख़वातीन जिंदगी से हाथ धो बैठी। कश्ती में 20 से ज़्यादा अफराद सवार थे। 13 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। डूबने वाले मुतादिद अफराद की तलाश जारी है। कश्ती नूरवाला से सैलाब मुतासरीन को निकाल कर लाते वक्त हादसे का शिकार हुई। पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले ने सिंध का रुख कर लिया है। दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। सैलाब से कच्चे के इलाके ज़ेरे-आब आ गए। मिटियारी, रुझान और नौशेर फिरोज, जबकि सजावल में सूरत हाल अबतर है। मुतअद्दिद बस्तियाँ डूब गई हैं, फसलें तबाह हैं, लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। तबाह कुन सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू हो गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। गुड्डू बैराज पर बहाव में मुसलसल इजाफा। मटियारी में कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीनों का बड़े पैमाने पर इनखला। 6 लाख क्यूसिक का रेला कोट मिठन से दरियाए सिंध में शामिल। रुझान में सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद बस्तियाँ ज़ेरे आब, खड़ी फसलें बर्बाद। नौशहर फिरोज में निचले दर्जे का सैलाबी रेला। कच्चे के इलाके के लोगों की मुश्किलात में इजाफा। नशीबी इलाकों के रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर। सजावल में सुरजानी बंद के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया। पाक बहरिया के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। साद रफीक का शानदार और काबिल तकलीद इकदाम। नून लीग रहनुमा ने बाजौड़ में मुतासरीन में चेक्स तकसीम करने से पहले सहाफ़ियों और अपनी टीम से कैमरे बंद करने की अपील की। कहा कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरख्वास्त ये करूँगा कि अब चूँकि चेक्स देने हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसकी तस्वीरें ना बनाई जाएं, क्योंकि मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये आप कैमरे आप ऑफ कर दें ताकि जो मुतासरीन हैं उनको हमारे दोस्त चेक्स दे दें। मैं समझता हूँ कि इसकी तस्वीर बनना मुनासिब नहीं है। हमने बैठ के एक छत के नीचे बात कर ली है, हम सब ने एक दूसरे से दुख दर्द बांटा है, आपके नुमाइंदों ने भी बात की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, बाजौर जिंदाबाद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सैलाब से तबाही की बड़ी वजह हुकूमती नाअहली है। मंडी बहाउद्दीन में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरान नाअहली से आवाम को सैलाब में डपोते हैं, फिर चंद माह की इमदाद और आवाम के टैक्सों पर अपनी तस्वीर लगाकर तशहीर भी करते हैं। पंजाब के पुलों के नाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मंसूब किए जा रहे हैं। ये मुल्क शरीफ ख़ानदान की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पे आया है, उसमें बहुत बड़ी कमजोरी हमारी हुकूमत और उसके निज़ाम की है। तबाह किसने किया है, बर्बाद किसने किया है, रास्तों में किसने रुकावटें डाली, एनओसीज किसने दी हैं। तो ये हुक्मरान तबका हमें डुबोने का भी काम अंजाम दे रहा है। डुबोते हैं और फिर उसमें से चंद फीसद लोगों को कोई फायदा पहुंच जाता है तो हर चीज पर अपनी तस्वीरें लगा लगा कर लोगों को तकसीम भी की जा रही हैं। हमारे टैक्सों के पैसे हैं। गवर्नेंस अपनी ठीक करना, करप्शन खत्म करना, हेल्थ की फैसिलिटी देना, वो तो आप आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर अपनी लगवाना चाहते हैं, नाम अपना दे रहे हैं। मरियम नवाज क्लिनिक, एक पुल का नाम नवाज शरीफ, एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम मरियम नवाज। ये क्या है तमाशा? इस तमाशे में ये खानदान और जागीर और बादशाहत का कोई राज है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि समंदर की सतह बुलंद होने के बायस क्रिक का पानी नहर ख़याम में दाखिल हो रहा है। अगर शहर में तेज़ बारिश हुई तो पानी के बहाव से निमटना बड़ा चैलेंज हो सकता है। निकासी आप के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे दरकार होते हैं। शहर के 46 नालों का पानी बराह रास्त समंदर में गिरता है। शहरी अफवाहें और कयास सराइयाँ ना फैलाएं। लोग बारिश के बाद दफातर और फैक्ट्रियों से एक साथ निकलते हैं, जिससे ट्रैफिक जैम होता है। को पता है लूनर इक्लिप्स था, चांद ग्रहण। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये समझता हूँ, वो चैलेंज ये है कि हाई टाइड का टाइम है। आपके समंदर उस तरीके से शायद पानी ना उठाए। जो नहर ख़याम है वो उल्टी सिमत में बह रही थी। चिन्ना क्रीक से पानी नहर ख़याम की तरफ आ रहा है, नहर ख़याम से पानी चिन्ना क्रीक की तरफ नहीं जा रहा। 40 मिलीमीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है तो ये एक चैलेंज होगा। आज कल जो बारिश होगी हमारी इंतज़ामिया के लिए, हमें 2 से ढाई घंटे चाहिए होते हैं बारिश रुकने के बाद जगहों को क्लियर करने के लिए। आपके जो शहर के ये नाले हैं, जो 46 नाले मैंने आपको बताए, ये सब के सब आखिर में समंदर में जाते हैं। देखिए, पहला चैलेंज ये है कि प्लीज़ पैनिक ना करें। तो ये जो कयासा राई होती है कि इसको ना करें, और जब पैनिक करते हैं तो लोग अपने अपनी फैक्ट्री से, अपने दफ्तर से निकलते हैं, और जब वो निकलते हैं हर तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है और पानी मौजूद होता है तो एक केओस क्रिएट हो जाता है। और कराची वाले के इलेक्ट्रिक के जुल्म सितम से परेशान हैं। बदतरीन लोड शेडिंग के सताए गुलिस्तान जौहर के मकीनों का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा। एहतजाजी मुजाहरे में ख़वातीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि कई घंटे बिजली की बंदिश ने ज़िंदगी जीरन कर दी है। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई है। मुतालबा है कि लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाई जाए, बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। और वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा कहती हैं कि जद्दा में सबमरीन केबल कटने से इंटरनेट की रफ्तार कम है, हुक्काम से राबते में है। जैसे ही मालूम हो सकेगा उस पर अपडेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुरुस्त है कि इंटरनेट सुस्त होने से कारोबार पर असर भी पड़ा है। बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से केबल की दुरुस्तगी का वक्त नहीं बताया गया। केबल को किस नौइयत का नुकसान पहुँचा, इसका जायज़ा लिया जा रहा है। और ख़बर देंगे आपको, सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हो गया है। सोने की कीमत में 6100 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद फ़ी तोला सोना 3,84,000 रुपये का हो गया है। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में $61 का इजाफा हुआ है। आलमी मंडी में फ़ी उन सोने की कीमत $3613 हो चुकी है।
और कच्चे के डाकों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। 11 ड्राइवर्स को अगवा किया गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट्स ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुड्स कैरियर्स एसोसिएशन में कायम मकाम सदर सफ़ीर शाहीन और जनरल सेक्रेटरी नदीम अख्तर अराई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, ट्रक ट्रॉलर्स ड्राइवर्स और उनके स्टाफ को डाकों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। कुछ लोगों को इन्होंने पहले जो है ना वो इनकाउंटर किया है, ठीक है। अच्छा, उसमें हमारे ट्रांसपोर्टरों का कोई लेना देना नहीं है। हम तो मुल्क की मैशत चला रहे हैं। हमें गवर्नमेंट ने पहले भी अपनी हमें सॉवरेन गारंटी दी थी कि हम आपके ड्राइवर हजरात को, आपकी गाड़ियों को हम फुल जो है वो सिक्योरिटी देंगे। जब वो हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो ये तो हम तो इस कर रहे हैं कि हमारे ड्राइवरों की जान कीमती है और वो कम से कम उनकी जान किसी तरह सेफ हो जाए। साहिवाल, पेशावर, तमाम शहरों की एसोसिएशनें इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी हैं कि अगर हमारे ड्राइवरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो फिर हम रास्त इक़दाम करने पर बिल्कुल अपनी मशावरत जारी रखे हुए हैं। और अगर हमारे किसी भी ड्राइवर को नुकसान पहुंचा और हुकूमत इन्हें सही सलामत बाजियाब कराने में किसी तरीके से भी नाकाम हुई तो फिर पाकिस्तान के अंदर मईशत का पहिया चलाने वाले हमारा जो किरदार है, हम इस पर गौर व फिक्र करके अपने कारोबार को बंद करने में मशावरत कर रहे हैं। ऑपरेशंस कमांडोज की अमली मशकें और पैराट्रूपर्स की दलेराना कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। कफील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। पाक बहरिया के कमांडोज की एक्शन से फास्ट रिस्पांस बोट्स ने समंदर की सतह पर बर्क रफ्तारी से दौड़ते हुए महारत का शानदार मुजाहरा किया। It is yet another reflection of Pakistan Navy's professionalism, skill and unrelenting commitment to safeguard our maritime frontiers. फिजा में सी किंग हेलीकॉप्टर की परवास और समंदरी हुदूद में डॉल्फिन मूवर्स का नज़ारा तकरीब के खास लम्हात में शामिल रहा। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन ने लाइव एक्शन मशकों को सराहा और जवानों की पेशावराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर पैराट्रूपर्स की ड्रामाई एंट्री हुई, जिन्होंने लॉन्च पर काबिज दहशतगर्दों के खिलाफ फर्जी ऑपरेशन करते हुए उन्हें काबू में किया। तकरीब में फैसल एहती समेत गैर मुल्की मंदूबीन और बहरिया के अफसरान के अहले खाना और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन नसाकत अली के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। कुछ खेलों की बात करेंगे। एशिया कप क्रिकेट से कबल पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेटर्स के दरमियान कशीदगी। दुबई की आईसीसी एकेडमी में पाकिस्तान और भारत की टीमों की नेट प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों में दूरियां नुमाया तौर पर नोट की गई। एक ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के बावजूद खिलाड़ियों ने एक दूसरे की जानिब देखने की जहमत भी नहीं की। माजी में पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैचों के दौरान ग्राउंड में कशीदगी ज़रूर होती थी, लेकिन फील्ड से बाहर दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों के ताल्लुकात दोस्ताना होते थे। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 11 से 15 नवंबर तक पिंडी में खेले जाएंगे। 2019 के बाद पहला मौका होगा जब श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में 2 तरफा वनडे सीरीज़ खेलेगी। 6 साल कबल खेली गई 3 मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान ने 2-0 से अपने नाम की थी। पहला वनडे बारिश के बायस मनसूख हो गया था। क्या बाबर की तरह आपका मैच विनर भी नवाज है? ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के बाद सलमान आगा से सवाल। पाकिस्तानी कैप्टन ने जवाब दिया, बाबर आजम कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। मोहम्मद नवाज ने अपनी परफॉर्मेंस से क्रिकेट वर्ल्ड कप पर अपनी धाक बिठा दी है। जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज़ तैयारी के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कैंप लाहौर में जारी। कैंप में प्रैक्टिस मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सकी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीकी टीम 12 सितंबर को लाहौर पहुंचेगी। यूएस ओपन टेनिस के फाइनल में स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज की फतह। अमरीकी सदर का रद्दअमल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैच के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह नहीं किया कि वो किसकी हिमायत कर रहे थे। इतालवी खिलाड़ी की शिकस्त पर अमरीकी सदर के रद्दअमल ने जाहिर कर दिया कि उनका पसंदीदा खिलाड़ी कौन था। भारत ने मेहमान की इज्जत एहतराम की मशक़ी रिवायात का भी जनाजा निकाल दिया है। वेस्ट इंडियन लेजेंड क्रिस गेल ने IPL में अपने साथ रवैये से मुतालिक बड़ा इंकशाफ कर दिया है। एक इंटरव्यू में गेल का कहना था कि उनकी फ्रेंचाइज पंजाब किंग्स ने उन्हें इज्जत नहीं दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।